नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। टीकमगढ़ भाजपा कार्यालय में हुई किसान बिल के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकमगढ़ के भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी बिल पारित किया वह सही है। इसमें किसानों का फायदा है। किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से विक्रय कर सकेगा। अभी तक जो किसान भाई अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचा करते थे, इस बिल के पास होने के बाद किसान को सही दाम मिल सकेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बिल में किसान बर्बाद और लाचार हो जाएगा। सरकार के तय किए हुए रेट पर ही फसल को बेचा जा सकेगा, लेकिन किसानों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को उनका सही हक मिले। पहले किसानों को 6,000 रुपए साल मिलता था, जो कि अब सरकार ने 4,000 और बढ़ा कर देने का वादा किया। एमएसपी को 1.5 गुना किया गया। एमएसपी पर खरीद की सीमा बढ़ाई गई। गेहूं और धान के साथ दलहन और तिलहन की खरीद भी शुरू की गई। 10,000 एफपीओ बनाए गए। मोहम्मद इरफान के साथ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट, टीकमगढ़। भारत सरकार ने 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन करके इस देश के किसान को समृद्धशाली और ताकतवर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए। इस बिल के कारण किसान अपनी फसल देश भर में कहीं भी किसी भी को बेच सकेगा। किसान नए 10,000 एफपीओ के गठन के प्रावधान के बाद अपने लाभ के लिए, अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए तकनीकी का उपयोग करते हुए, मूल्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए अपना खुद का श्रम करके, खुद की ताकत लगाकर, खुद की बुद्धि लगाकर अपने मूल्य संवर्धन की दिशा में जा सकेगा। किसान को इस सरकार ने किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन योजना के बारे में भी विचार किया है। निश्चित रूप से नए कृषि सुधार अधिनियम के कारण इस देश के किसानों का आर्थिक स्थान और उनकी ताकत बढ़ेगी और यह कृषि सुधार अधिनियम 2020 एक नई क्रांति लाएंगे और देश का किसान, इस देश का अन्नदाता किसान सक्षम होगा और ताकतवर होगा। किसानों की क्यों ये समझ में नहीं आ रही? किसान बिल में इस तरह का किसानों की समझ में नहीं आ रही। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र विशेष के कुछ लोग, किसान नहीं कहेंगे, यह कृषि प्रधान देश है और आपको ध्यान में आता होगा कि कितनी संख्या में किस प्रकार के लोग बैठे हैं। वास्तविक किसान इस अधिनियम के सुधारों से प्रसन्न है और वह निश्चित रूप से इसका लाभ लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। देखिए, उनका काम है, वो करेंगे। इसीलिए आप सबको सादर आमंत्रित किया है कि नए कृषि सुधार अधिनियम के बारे में, इसकी वास्तविक स्थितियों को आम आदमी तक पहुंचाएं, किसान तक पहुंचाएं, किसान को जागृत करें। और आप भी देश के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आप सबको किसानों तक यह बात पहुंचाने के लिए सादर आमंत्रित किया है। ठीक है भाई, धन्यवाद। माननीय सांसद जी को उपस्थित रहना था। किसी आवश्यक कार्य के कारण उन्हें अचानक जाना पड़ा और उनके प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आप सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु उपस्थित हूँ। वास्तव में बहुत लंबे समय से इस देश को आवश्यकता थी नए कृषि सुधार अधिनियमों की। एक जमाना था जब हम पूरी देश और दुनिया से खाद्यान्न का आयात करके अपना पेट भरते थे। लगातार कृषि क्षेत्र में मेहनत के कारण, किसानों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों के कारण, हमारी सरकार की नीतियों के कारण देश में उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के कारण आज बहुत सी चीज़ों में हम निर्यातक की श्रेणी में पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।